चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। दोस्तों, ये कहावत आपने कई बार सुनी होगी और इसका मतलब भी आप भली भांति जानते होंगे, पर ये कहावत हमारे माँ बाप पर भी लागू होती है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर ये आज के दौर में लगभग हर चौथे या पांचवें घर की कहानी है। ये कहानी है उन बूढ़े माँ बाप की जो अपने सभी बच्चों को बराबर से पालते हैं, पोसते हैं, उन्हें प्यार से पढ़ाते लिखाते हैं और अच्छे संस्कार देकर बड़ा करते हैं। जो बच्चे इस बात पर लड़ते थे कि माँ के साथ मैं सोऊंगा, वो अब इस बात पर लड़ते हैं कि माँ को तुम रखो। ये कहानी है बाबूलाल जी और कौशल्या देवी की। अरे सुनती हो भाग्यवान, आज हमारे विवाह की 40वीं सालगिरह है। वो क्या कहते हैं इसे अंग्रेजी में? मैरिज एनिवर्सरी। तो मैडम जी बताइए कैसे मनाना है ये दिन? बाबूलाल जी बड़े प्यार से अपनी पत्नी कौशल्या की आंखों की गहराइयों में झांकते हुए बोले, हाजी मनाना क्या है, अब तो हमारी उम्र हो चुकी है। अगर अब सालगिरह मनाएंगे तो सब लोग हंसेंगे हम पर। अच्छा चलो छोड़ो, लेकिन एक बात बताओ, हमारी शादी को इतने साल बीत गए पर तुमने मुझसे कभी कोई मांग नहीं की। आज इस खास मौके पर मैं जानना चाहता हूँ, तुम्हारी कोई इच्छा अधूरी रह गई हो तो बताओ। मैंने अपनी पेंशन के कुछ पैसे बचाकर रखे हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपने आखिरी समय से पहले अपनी पत्नी की हर ख्वाहिश पूरी कर सकूं। हाजी कैसी बातें करते हैं आप? अपनी शादी के सालगिरह के शुभ दिन पर कोई ऐसे मनहूस शब्द अपने मुंह से निकालता है क्या? जाओ, मुझे नहीं चाहिए आपसे कुछ भी। कौशल्या जी मुंह फुलाकर अपने घुटने मोड़कर बेड पर बैठ गईं। बाबूलाल जी अपने उसी पुराने अंदाज में कौशल्या जी को थोड़ा प्यार से छेड़ते हुए गाना गुनगुनाने लगे। गाना सुनकर कौशल्या जी शर्मा गईं और मंद मंद मुस्कुराने लगी और बोली, चलिए आज के खास मौके पर मैंने आपके लिए आपकी फेवरेट खीर बनाई है, अभी लेकर आती हूँ, साथ बैठकर खाएंगे। कौशल्या जी तुरंत रसोई घर में गईं और एक प्लेट में अच्छे से खीर को सजाकर अपने पति के लिए लेकर आईं और कहने लगी कि अपनी शादी के सालगिरह के शुभ दिन पर हम सबसे पहले खीर खाकर अपना मुंह मीठा करेंगे। इतने बरस हो चुके हैं हमारी शादी को और हमारा साथ अब तक बना हुआ है और मैं चाहती हूँ कि मरते दम तक ये साथ बना रहे और आपसे पहले मैं भगवान के पास जाऊं। कौशल्या जी और बाबूलाल जी खीर खाते हुए एक दूसरे के साथ मीठी मीठी बातें कर रहे थे और दोनों एक दूसरे को बधाई देते हुए मुस्कुरा रहे थे। तभी अचानक उनकी बहू शीतल घर पहुंच गई और ये सारा दृश्य देखने लगी। अपने सास ससुर को मुस्कुराते हुए देखकर उसके तन बदन में जैसे आग लग रही थी। वो गुस्से में पैर पटकती हुई आई और बोली, जरा सी देर के लिए मैं बाहर क्या निकली, मनमर्जी शुरू हो गई आप लोगों की। और ये क्या खीर बनाई है मुझसे पूछे बिना? मेरी इजाजत के बिना मेरी रसोई में कदम कैसे रखा आपने? बुढ़ापे में भी जीभ का चटोरापन कम नहीं हुआ आप लोगों का। थोड़ी देर के लिए बच्चों के स्कूल क्या गई, आप दोनों ने तो मौज मनानी शुरू कर दी। चुपचाप अपने कमरे में नहीं बैठा जाता क्या तुम लोगों से? पैर कब्र में लटके हैं आप दोनों के और मेरी पीठ पीछे पार्टी चल रही है। ये सुनने के बाद बाबूलाल जी से रहा नहीं गया। उनके सब्र का बांध टूट गया और वो बोले, बहू तुम शायद भूल रही हो कि ये घर तुमसे पहले हमारा है और हम इस घर में अपनी मर्जी से रह सकते हैं और जो चाहे वो पकाकर खा सकते हैं। तुम्हें ऐसे बोलने का कोई हक नहीं है। तभी शीतल ने बड़ी बेशर्मी से अपने ससुर को तपाक से जवाब दिया और कहा, ये आप लोगों का घर नहीं है, ये घर मेरा है और यदि आपको इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से ही रहना होगा, वरना दरवाजा खुला है, आप लोग जा सकते हैं। और भी एक बेटा है आपका, हमने ठेका नहीं ले रखा आप दोनों का।
और फिर कुछ अलग से तो नहीं दिया आपने हम लोगों को? जो जेठानी जी को दिया है वही तो हमें भी दिया है, तो हमेशा मैं ही क्यों झेलूं आप लोगों को? ये सब सुनने के बाद बाबूलाल जी सहमी हुई आवाज में बोले, बहू, हमने ऐसा भी क्या कर दिया जो तुम इतना भड़क रही हो? खीर ही तो बनाई है। इस बात पर शीतल जोर से चिल्लाई, मुझसे पूछे बिना कैसे बनाई आपने ये खीर? आपको ये मालूम नहीं क्या कि दूध कितना महंगा है? और फिर पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? और अगर खीर बनानी ही थी तो मेरे लौटने का इंतजार नहीं कर सकते थे? थोड़ा सा भी सब्र नहीं था? और फिर मुझे दही भी जमानी है, बच्चे भी स्कूल से लौटकर दूध मांगेंगे। अब कहां से आएगा दूध? सारा दूध तो तुम लोग गटक गए, हमेशा अपनी मनमर्जी करते हैं। फिर कौशल्या जी बोली, बहू, मैंने ज्यादा दूध का इस्तेमाल नहीं किया, थोड़े से ही दूध की खीर बनाई है, बाकी का दूध फ्रिज में रखा है, इसलिए इतना ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। फिर शीतल बोली, माँ जी, मुझे पाठ पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मुझे तुम बुढ़ों से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। बस मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, आगे से मेरी इजाजत के बिना मेरी रसोई में अगर कदम भी रखा तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। इस पर कौशल्या जी बोली, बहू, हम अपने बेटे की कमाई खाते हैं, कौन सा तुम कमा रही हो जो इतना भड़क रही हो? और अगर थोड़ा सा खर्च कर भी लिया तो क्या बिगड़ गया? इतना सुनते ही शीतल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसी समय शीतल की माँ शारदा देवी वहां पहुंच गईं। उन्होंने दरवाजे से ही अपनी बेटी के चिल्लाने की आवाज सुनी, इसलिए वो वहीं दरवाजे की आड़ में खड़ी हो गईं और वहीं खड़े खड़े सारा नजारा देखने लगी। उन्होंने देखा कि शीतल ने झपट कर अपने सास ससुर के हाथ से खीर की कटोरी छीनकर नीचे फेंक दी और बोली, ये मेरा घर है और मैं इस घर की मालकिन हूँ, और आपका बेटा वो पहले हुआ करता था, अब वो मेरा पति है, और पति की हर चीज पर सबसे पहले उसकी पत्नी का हक होता है, ना कि उसके बूढ़े माँ बाप का। अब जैसा मैं कहूंगी वही सब तुम्हें करना होगा, अपनी मनमर्जी चलाने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए शीतल गुस्से में तमतमाते हुए अपने कमरे में चली गई। कौशल्या जी और बाबूलाल जी की आंखें भर आईं और वो अपने भाग्य पर रोने लगे। कौशल्या जी और बाबूलाल जी के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा रवि और छोटा बेटा पवन। उनके घर की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी, परंतु फिर भी उन्होंने अपने दोनों बेटों को दिन रात एक करके मेहनत मजदूरी करके अच्छे स्कूल में पढ़ाया, और पढ़ लिख कर बड़ा बेटा तो डॉक्टर बन गया और छोटा बेटा पवन आर्मी में भर्ती हो गया। दोनों माता पिता अपने बच्चों की तरक्की देखकर बहुत खुश थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने बच्चों पर खर्च कर दिया। दोनों ही बेटों ने प्रेम विवाह किया था। बड़ा बेटा रवि तो अपनी पत्नी को लेकर विदेश चला गया और वहीं पर प्रैक्टिस करने लगा, जबकि छोटा बेटा पवन आर्मी में ऑफिसर था तो वो अपनी ड्यूटी पर रहता था। कौशल्या जी और बाबूलाल जी अपनी छोटी बहू शीतल के पास रहते थे। पवन अपने माता पिता से बहुत ज्यादा प्रेम करता था, जबकि उनके बड़े बेटे रवि को उनकी कुछ खास परवाह नहीं थी। वो तो विदेश में रहता था और सिर्फ अपनी गृहस्थी में ही रम गया था। शीतल को इसी बात का गुस्सा रहता था कि वो बूढ़े सास ससुर की जिम्मेदारी अकेले ही क्यों उठाए, इसलिए वो अपने सास ससुर को तंग करती रहती। बाबूलाल जी की आंखों से आज आंसू बह निकले। वे खुद को कोसने लगे कि उन्होंने अपने बुढ़ापे के लिए कुछ बचा कर क्यों नहीं रखा, क्यों उन्होंने अपने बेटों की पढ़ाई के लिए अपना घर तक बेच दिया और खुद कंगाल होकर इस कगार पर आ पहुंचे कि बेटे बहू के टुकड़ों पर पलना पड़ रहा है। वे दोनों ये सब बातें सोच ही रहे थे कि तभी शीतल अपने कमरे से निकल कर आई और चिल्लाते हुए अपने सास ससुर से बदतमीजी से कहने लगी, अभी तक आप दोनों यहीं बैठे हैं? इतना भी समझ में नहीं आता कि फर्श पर गंदगी पड़ी हुई है तो कम से कम साफ ही कर दे। चलिए सासू माँ, उठिए और जल्दी से फर्श पर पड़ी हुई सारी खीर साफ कीजिए। बड़े आए सालगिरह मनाने वाले।
इतनी उम्र हो गई और इस बुढ़ापे में भी इन दोनों को रोमांच सूझ रहा है। शीतल के चिल्लाने की आवाज सुनकर बुजुर्ग दंपति डर गए और बेचारी कौशल्या जी ने आंखों में आंसू लिए फर्श को साफ किया, पोंछा लगाया और अपने कमरे में जाकर रोने लगी। इधर दरवाजे की आड़ में बाहर खड़ी शीतल की माँ शारदा जी ये सब देखकर अंदर तक हिल गई थीं और उल्टे पैर अपने घर वापस लौट गईं। घर आकर अपने घर के बरामदे में कुर्सी पर धम्म से बैठ गईं। हैरानी से उनकी आंखें पथरा गई थीं। वो लगातार एक ही दिशा में शून्यबद्ध तरीके से देखती जा रही थीं। उनकी बहू अंजू ने देखा कि उसकी सासू माँ बहुत परेशान लग रही हैं। अंजू, जो अपनी सास का पूरा सम्मान करती थी और बहुत ख्याल रखती थी, अपनी सासू माँ को परेशान देखकर पूछने लगी, क्या हुआ माँ जी? आप तो दीदी के ससुराल गई थी ना? वो ठीक तो है ना? कुछ हुआ है क्या? आप बहुत दुखी लग रही हैं। शारदा जी और उनकी बहू अंजू की बात सुनकर शारदा जी का बेटा सुनील भी वहां आ गया और कहने लगा, क्या बात हो गई माँ? आप परेशान क्यों हैं? तभी शारदा जी रुंधे गले से बोली, बेटा, मैंने और तुम्हारे बाबूजी ने तुम दोनों को ही अच्छी शिक्षा और संस्कार दिए थे, परंतु ना जाने फिर शीतल ने हमारे संस्कारों को क्यों शर्मिंदा कर दिया। हमारी परवरिश में तो कोई कमी नहीं थी, फिर क्यों हम उसे इंसानियत का पाठ नहीं पढ़ा सके। ऐसा कहते कहते बेचारी शारदा जी की आंखें भर आईं। दोस्तों, माँ बाप को अपनी बेटी पर बहुत गर्व रहता है और वे चाहते हैं कि उनकी बेटी जहां भी जाए उनका सिर ऊंचा रखे, उनके संस्कारों को शर्मिंदा ना करे। परंतु यदि उन्हीं माता पिता को अपनी बेटी की ये हरकतें देखने को मिलती हैं तो उन्हें कितना दुख होता है, ये केवल वही जानते हैं। आज वही सब शारदा जी पर बीत रहा था। वो बहुत दुखी थीं। अंदर ही अंदर अपनी बेटी का ये व्यवहार उनके दिल को कचोट रहा था। उन्होंने अपने बेटे बहू से कहा कि आज जब मैं शीतल के घर पहुंची तो मैंने देखा कि वो अपने बूढ़े सास ससुर के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक कर रही थी। ये सुनकर सुनील गुस्से में आ गया और कहने लगा, तो माँ, आपने उससे कुछ कहा क्यों नहीं? आपको उसे डांटना चाहिए था, उसे फटकारना चाहिए था। इस पर शारदा जी बोली, बेटा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो इस तरह का व्यवहार कर रही थी कि मुझे उसे अपनी बेटी कहते हुए भी शर्म आ रही थी। मेरी हिम्मत तक नहीं हुई कि उसके पास जाऊं। उसके सास ससुर इतने भले इंसान हैं, मैं उनके सामने अपना चेहरा कैसे दिखाती, उनसे नजरें कैसे मिलाती। तभी तो मैं बाहर से ही वापस लौट आई। फिर शारदा जी बोली, जो बात मैं तुम्हें कहने जा रही हूँ वो बात सुनकर तुम दुखी मत होना। मुझे लगता है कि हमें शीतल से अपना रिश्ता खत्म कर लेना चाहिए। अपनी माँ के मुंह से ये शब्द सुनकर सुनील हैरान रह गया। तभी अंजू अपनी सासू माँ को टोकते हुए कहने लगी, नहीं माँ जी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? आखिर वो आपकी बेटी है और अगर औलाद अपने रास्ते से भटक जाती है तो उसे सही रास्ते पर लेकर आना माँ बाप का काम होता है। रिश्ता तोड़ने से किसी के व्यवहार में बदलाव नहीं आता। तभी शारदा जी कहने लगी, आज मैं बहुत ही लाचार महसूस कर रही हूँ। मैंने और तुम्हारे पिताजी ने अपनी बेटी शीतल को दुनिया की सारी खुशियां दी, सब कुछ दिया, लेकिन उसे एक अच्छा इंसान तक नहीं बना सके। तभी अंजू ने अपनी सासू माँ को संभाला और कहा, माँ जी, ये सब छोड़िए, ये वक्त टूटने का नहीं है। आपको खुद को संभालना होगा। कुछ दिनों बाद रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है और दीदी यहाँ पर आएंगी। मैं जानती हूँ कि आगे क्या करना है। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। अपनी बहू की ढांढस भरी और उम्मीद भरी बातें सुनकर शारदा जी को बहुत अच्छा लगा। उन्हें कुछ राहत महसूस हुई तो वो बोली, ठीक है बहू, मैं जानती हूँ कि तुम सब कुछ संभाल लोगी। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। रक्षाबंधन आने से पहले ही शीतल हमेशा की तरह उसकी तैयारी में जुट गई और अपने भाई के लिए राखियां और मिठाइयां खरीद कर ले आई। अपने मायके जाने के बारे में सोच सोचकर वो मन ही मन बड़ी प्रसन्न थी।
रक्षाबंधन वाले दिन वो खुशी खुशी मायके पहुंच गई। आते ही अपने भाई और भाभी से मिली। उसकी नजरें अपनी माँ को ढूंढ रही थीं, लेकिन माँ कहीं नजर नहीं आ रही थी। आ गई दीदी आप? आइए बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ, अंजू ने कहा तो शीतल बोली, नहीं भाभी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप बस ये बताइए कि माँ कहाँ है। शीतल की बातें सुनकर अंजू ने बड़ी ही बेरुखी से कहा, अरे होंगी यहीं कहीं, मुझे क्या मालूम, मैं कोई उनके आगे पीछे थोड़ी ना घूमती रहती हूँ, मुझे घर के और भी काम करने होते हैं। अपनी भाभी की बात सुनकर शीतल हैरान रह गई। तभी सुनील बोला, अरे शीतल, तुम आ गई, कैसी हो तुम? जीजाजी कैसे हैं? वो ठीक हैं, अगले महीने आएंगे, लेकिन माँ कहीं नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? शीतल ने फिर से वही प्रश्न किया। परेशान होकर शीतल खुद ही सोफे से उठकर चारों तरफ घर में आवाज लगाती हुई अपनी माँ को ढूंढने लगी। माँ, माँ, कहाँ हो आप? देखो आपकी शीतल आई है। शीतल का अपनी माँ से बहुत लगाव था, परंतु शारदा जी कुछ नहीं बोली। तभी शीतल की नजर बाथरूम के पास गई। उसने देखा कि उसकी माँ बदहवास बाथरूम के बाहर पड़ी है। वो दौड़कर उनके पास चली गई। माँ, आपको ये क्या हो गया? आप ऐसी हालत में यहाँ क्यों पड़ी हैं? तभी शीतल ने अपने भाई भाभी को आवाज लगाई और बोली, तुम लोगों ने मेरी माँ को यहाँ क्यों रखा है? शीतल रोते हुए पूछने लगी। इस पर अंजू ने जवाब दिया, अरे दीदी, आप इस बुढ़िया को छोड़ो, हर वक्त चटोरापन करती रहती है, इसलिए पेट खराब हो गया और कल से पूरा कमरा बदबू से भर दिया था इस बुढ़िया ने। अब बार बार बिस्तर गंदा नहीं करे, इसलिए इसे बाथरूम के बाहर रख दिया है मैंने। अब ज्यादा परेशान नहीं करेगी। अपनी भाभी की बातें सुनकर शीतल ने गुस्से से कहा, लेकिन भाभी, अगर माँ ने अपनी पसंद का कुछ खा भी लिया तो क्या हो गया? बुढ़ापे में खाने का मन नहीं करता क्या? आप इन्हें दवा दे देती। इतनी बेकदरी करने का क्या मतलब था? शीतल अपनी माँ को उठाकर सहारा देते हुए उनके कमरे में ले जाती है, परंतु उसकी भाभी अंजू उन्हें बिस्तर से भी नीचे उतार देती है और फर्श पर लिटा देती है, ये कहते हुए, अरे ये बुढ़िया सारा बिस्तर गीला कर देगी। ये सब देखकर शीतल की आंखों से आंसू बह निकले और वो बदहवास होकर चिल्लाने लगी, भाई, भाभी, आप तो ऐसे नहीं थे, आप लोगों को हो क्या गया है? फिर अंजू ने कहा, दीदी, आप हमारे मामलों में ना ही बोले तो ही ठीक है। ये अब आपका घर नहीं है, ये मेरा घर है। पति के घर पर सबसे पहला हक उसकी पत्नी का होता है। मैं जैसा चाहूंगी वैसा ही करूंगी। आप इस घर की मेहमान हैं और मैं इस घर की मालकिन। तभी शीतल गुस्से में बोली, भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेहमान कहने की? मैं इस घर की बेटी हूँ और मेरा भी इस घर पर बराबर का अधिकार है। आखिर तुम लोगों को हो क्या गया है? तुम लोग एक इंसान होकर दूसरे इंसान के साथ इतना बुरा व्यवहार कैसे कर सकते हो? अरे कम से कम उनकी उम्र का तो लिहाज करो। और भाई, तुम भी अपनी पत्नी का ही साथ दे रहे हो। वो मेरी माँ के साथ कितना बुरा व्यवहार कर रही है, कितने बुरे तरीके से पेश आ रही है, और आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप भी अपनी पत्नी के गुलाम हो गए। और भाभी, अगर आप इस घर की मालकिन हो तो ये घर माँ के बेटे का भी है। आप ये सब कैसे भूल गई? अपनी बेटी की इन दुबली बातों को सुनकर शारदा जी को बहुत गुस्सा आया। वो उसी समय उठकर बैठ गई और अपनी बेटी के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। ये सब देखकर शीतल के पैरों तले जमीन खिसक गई। तमाचे से लाल हुए अपने गाल पर हाथ रखकर शीतल गुस्से से खड़ी हो गई। ये सब क्या है माँ? तभी शारदा जी गुस्से में बोली, चुप हो जाओ शीतल, तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। अपनी माँ का ये रूप देखकर शीतल हैरान रह गई। हैरान होकर तो ऐसे खड़ी हो जैसे तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं। जिस इंसान की तू पत्नी है, उस इंसान के माँ बाप के साथ, यानी कि अपने सास ससुर के साथ तू किस लहजे में पेश आती है? किस किस तरह से तू उन्हें दुखी करती है, कितना परेशान करती है। यदि वो अपनी पसंद का कुछ खाना चाहे तो तू वो उनके हाथ से छीन करके फेंक देती है, उनसे इतनी ऊंची आवाज में बात करती है।
उन्हें तंग करती है। उन बेचारों को खाने पीने तक के लिए भी तड़पा रखा है तूने। जो ज्ञान तू अपने भाई और भाभी को दे रही है आज, उनके साथ ऐसा व्यवहार करने से पहले तुझे ये सब बातें याद नहीं आई? ये सुनकर शीतल हैरान रह गई और बोली, आपको ये सब बातें कैसे मालूम है? फिर शीतल की माँ गुस्से से बोली, बेशरम लड़की, जब तुम अपनी सास ससुर को फटकार लगा रही थी तो मैं दरवाजे की ओट में खड़ी हुई सब कुछ सुन रही थी। मैं तो उस दिन ही तुमसे सारे रिश्ते नाते तोड़ देना चाहती थी, परंतु तुम्हारी भाभी ने मुझे समझाया तो मैं रुक गई और मैंने तुमसे रिश्ता नहीं तोड़ा। ये सुनकर शीतल थम से जमीन पर बैठ गई और सोच में पड़ गई। फिर शारदा जी थोड़ा शांत होकर बोली, शीतल, हमने तो तुम्हारे सारे शौक पूरे किए थे, तुम्हें अच्छे संस्कार दिए थे, और जिस आदमी ने तुझे इतना प्यार और मान सम्मान दिया, घर की मालकिन बनाकर रखा, उसी के माँ बाप का तू इतना तिरस्कार कर रही है। जिस आदमी के पैसों से तू ऐश करती है, उसी के जन्मदाता को डांटती फटकारती है, उनकी इतनी बेइज्जती करती है। क्या मैंने और तेरे पिता ने तुझे यही संस्कार दिए थे? जरा सोच, तेरे स्वर्गवासी पिता जब तुझे ऐसा व्यवहार करते देखते होंगे तो उनकी आत्मा कितना तड़पती होगी। अगर तेरे पति को तेरे किए गए व्यवहार के बारे में पता चला तो उस पर क्या बीतेगी? क्या उसे अच्छा लगेगा कि तू उसके बूढ़े माँ बाप को इतना दुख देती है? क्या वो तुझे कभी माफ कर पाएगा? अरे, वो तो तेरे साथ अपना रिश्ता ही खत्म कर देगा। क्या आज से पहले कभी तूने अपनी भाभी को मेरा तिरस्कार करते हुए देखा है? तुमने देखा है ना कि तुम्हारी भाभी मेरा कितना सम्मान करती है, मुझे भगवान की तरह मानती है। कितनी संस्कारी है वो, दिन रात मेरी सेवा करती है, और आज तक उसने कभी ऊंची आवाज में मुझसे बात तक नहीं की। हमेशा मम्मी जी कहकर मेरे आगे पीछे डोलती रहती है। और बेटी तुम ऐसी कैसे बन गई? आखिर तुम इतनी खुदगर्ज कब हो गई? इतना सुनते ही शीतल फूट फूट कर रोने लगी और अपनी माँ से माफी मांगने लगी। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं केवल यही सोच रही थी कि मेरा रिश्ता केवल मेरे पति के साथ है और मेरे सास ससुर तो दोनों के हिस्से में आने चाहिए, लेकिन जेठ जी उन्हें मेरे पास छोड़कर चले गए। इस बात पर मुझे गुस्सा आता था कि मैं अकेले ही उन्हें क्यों रखूं, हक तो दोनों का बराबर है। इस पर शीतल की माँ शारदा जी उसे समझाते हुए कहती हैं, बेटी, उनकी करनी तो उनके साथ है, लेकिन तेरी करनी तेरे साथ है। अगर वो तेरे सास ससुर को नहीं रखना चाहते तो वो उनकी गलती है, परंतु तुम क्यों पाप की भागीदार बन रही हो? अगर तुम भी ऐसा करोगी तो उनमें और तुझ में क्या फर्क रह जाएगा? कुछ तो सोच बेटा। शीतल को आज अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो अपनी माँ और अपने भाई भाभी से माफी मांगती है और वापस अपने ससुराल आ जाती है। आते ही वो अपने सास ससुर के पैरों में गिर जाती है और रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहती है, माँ, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप दोनों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। मैंने आपको कभी अपना नहीं समझा। मुझे माफ कर दीजिए। आइंदा मैं आपके साथ ऐसा सलूक कभी नहीं करूंगी। शीतल के सास ससुर उसे माफ कर देते हैं और कहते हैं, बहू, तुम्हें मालूम है कि माँ बाप को बुढ़ापे में सबसे ज्यादा उनके बच्चों की जरूरत होती है। हमें तुझसे और कुछ नहीं चाहिए। बस हम तो इतना ही कहते हैं कि तू हमारे साथ प्यार से बोल बतिया लिया कर। हमारे लिए वही सबसे बड़ी बात है। ये बात सुनकर शीतल आंसू पोंछते हुए कहने लगी, माँ, प्यार से बात ही नहीं, मैं आपको प्यार से खाना भी खिलाऊंगी। ऐसा कहते हुए तुरंत वो रसोई घर में चली जाती है और झटपट स्वादिष्ट खीर बनाकर ले आती है और कहती है, लीजिए माँ, पिताजी, आप दोनों आज मेरे हाथ से खीर खाइए। ये सब देखकर कौशल्या जी और बाबूलाल जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी बहू को ढेरों आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, हमें हमेशा अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। जमाना चाहे कितना भी मॉडर्न हो जाए, लेकिन हमें अपने संस्कार नहीं भूलने चाहिए। हमारे संस्कार और संस्कृति ही हमारी अनमोल धरोहर
और विरासत है। यदि इसे ही हमने खो दिया तो हम में और जानवरों में तो कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा। हमारे बड़े बुजुर्ग सम्मान के अधिकारी हैं और हमें उनका ये अधिकार उन्हें देना ही चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।